कृष्ण ने दो निष्ठाओं की बात कही। एक वे जो इंद्रियों को संयम कर लेते, जो इंद्रियों को विषयों की तरफ इंद्रियों की जो यात्रा है उसे विदा कर देते, यात्रा ही समाप्त कर देते। जिनकी इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती ही नहीं, संयम का अर्थ समझेंगे तो ख्याल में आए। दूसरा, वे जो विषयों को भोगते रहते फिर भी लिप्त नहीं होते। ये दोनों भी यज्ञ में ही रत। एक वे जो इंद्रियों को विषयों तक जाने ही नहीं देते, उसकी अलग साधना है। इंद्रियों और विषयों के बीच में जो सेतु है, ब्रिज है, उसे ही तोड़ देते हैं। दूसरे वे जो इंद्रियों को विषयों तक जाने देते हैं, लेकिन इंद्रियों और लिप्त हो जाने में जो सेतु है उसे तोड़ देते हैं। अब ये दो सेतुओं का जो तोड़ना है वो ख्याल में ले लेना जरूरी है। दोनों ही स्थितियों से एक ही परम अवस्था उपलब्ध होती है। पहले को ख्याल में लें। इंद्रियों को विषयों तक नहीं जाने देते। इंद्रियां विषयों की तरफ भागती ही रहती हैं। रास्ते पर गुजरे हैं आप, सुंदर भवन दिखाई पड़ गया, कि सुंदर चेहरा दिखाई पड़ गया, कि सुंदर काया दिखाई पड़ गई, कि सुंदर कार दिखाई पड़ गई। आपको पता ही नहीं चलता कि जब आपने कहा सुंदर है तभी इंद्रियां दौड़ चुकी। ऐसा नहीं कि सुंदर है ऐसा जानने के बाद इंद्रियां दौड़ना शुरू करती। इंद्रियां दौड़ चुकी होती हैं, उनका कंक्लूजन है ये सुंदर है, ये निष्कर्ष है। दौड़ी इंद्रियों की पहुंची इंद्रियों का निष्कर्ष है ये कि सुंदर है। ऐसा मत सोचना आप कि आप सुंदर चेहरा देखकर आकर्षित होते हैं। आप आकर्षित होते हैं इसलिए चेहरा सुंदर दिखाई पड़ता है। आकर्षण की घटना सूक्ष्म है और बड़े अदृश्य में घट जाती है। सौंदर्य की घटना सूक्ष्म नहीं है और विचार में पता चलती। सुंदर हमारी निष्पत्ति है, कारण नहीं। सुंदर की वजह से कोई आकर्षित नहीं होता, आकर्षित होने की वजह से सुंदर का निष्कर्ष लेता है। यह हमारा बौद्धिक निष्कर्ष है। इंद्रियों ने तो अनुभव किया है आकर्षण का, बुद्धि ने निर्णय लिया है सुंदर का। इंद्रियां पहुंच चुकी, इंद्रियों ने स्पर्श कर लिया। इंद्रियों की गति सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि जब आप किसी के शरीर को छूते हैं तभी इंद्रियां छूती हैं। इंद्रियों के छूने के अलग अलग मार्ग। आंख देखती है और छू लेती। देखना आंख के छूने का ढंग है, सुनना कान के छूने का ढंग है, स्पर्श हाथ के छूने का ढंग है। ये सब छूने के ढंग है, सब इंद्रियां छूती हैं। इंद्रिय का अर्थ है स्पर्श की व्यवस्था, उपकरण। सब इंद्रियां स्पर्श करती। सूक्ष्म स्पर्श दूर से हो जाते, स्थूल स्पर्श पास से करने पड़ते। इससे विपरीत काम भी चलता है पूरे समय। शरीर से सबको नहीं छुआ जा सकता, लेकिन एक परफ्यूम डाल के बड़े सूक्ष्म तल पर गंध से सबको छुआ जा सकता है।
आवाज, गंध, ध्वनि, दृश्य, दर्शन, वो सब छूते। जब आप सज संवर कर घर से निकलते हैं तो आप दूसरों की आंख से छुए जाने का निमंत्रण लेकर निकल रहे हैं, और अगर कोई आंख से न छुए तो आप बड़े उदास लौटेंगे। ये दोहरा काम चल रहा है, छूने का, छुए जाने का। इंद्रियां प्रतिपल इस काम में संलग्न है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। ये ख्याल में भी नहीं आता। इंद्रियां पूरे समय स्पर्श को लालायित और स्पर्श देने को और लेने को आतुर है, ले रही हैं। तो जिस व्यक्ति को इंद्रियों को विषयों तक जाने से रोकना है, उसे इंद्रियों की इस सूक्ष्म स्पर्श व्यवस्था के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था है, आपके पता चलने के पहले घटित हो जाता है। इतना शीघ्रता से घटित होता है इंद्रिय का स्पर्श कि आपको पता ही तब चलता है जब घटित हो जाता है। इसके प्रति जागना पड़े, इसे देखना पड़े, इसको स्मरण रखना पड़े। तुम्हारी आंख सिर्फ देख रही है या स्पर्श भी कर रही है, इन दोनों में फर्क है। फर्क कैसे पता चलेगा? अगर सिर्फ देखा हो तो पीछे कोई लकीर नहीं छूटेगी, और अगर स्पर्श भी किया हो तो पीछे लकीर छूटेगी। अगर सिर्फ देखा हो तो लौट के नहीं देखना पड़ेगा, अगर स्पर्श भी किया हो तो लौट के भी देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ देखा हो तो स्मृति नहीं बनेगी, अगर स्पर्श भी किया हो तो स्मृति बनेगी। अगर सिर्फ देखा हो तो कल भी देखूं ऐसी आकांक्षा नहीं जगेगी, अगर स्पर्श किया हो तो फिर देखूं ऐसी आकांक्षा जगेगी। आंख से सिर्फ देखने का काम लें, स्पर्श करने का नहीं, तो कृष्ण जो कह रहे हैं पहली घटना घट सकती है। हाथ से सिर्फ छूने का काम लें, स्पर्श करने का नहीं। अब आप कहेंगे छूना और स्पर्श करना तो बिल्कुल एक ही बात है। वही फर्क जो मैंने आंख के लिए कहा, सिर्फ देखने का काम आंख से, स्पर्श करने का नहीं। कान से काम सुनने का, स्पर्श करने का नहीं। कोई आवाज कान सुनता है, ठीक, लेकिन मीठी लग गई तो छू ली गई, फिर आकांक्षा जगेगी, डिजायर पैदा होगी, और सुनूं, और सुनाई पड़े, तो स्पर्श हो गया। इंद्री ने रस लेना शुरू कर दिया। इंद्री सिर्फ उपकरण ना रही, मालिक हो गई। इंद्री ने सिर्फ देखा नहीं, इंद्री ने पकड़ भी लिया। जो योगी इंद्री को विषय से तोड़ता है, वो विषय और इंद्री के बीच स्पर्श को, संस्पर्श को तोड़ता है। देखना तो नहीं तोड़ा जा सकता, देखने से तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंख से स्पर्श विदा होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब आप जागेंगे तो स्पर्श विदा हो जाएगा। क्या करेंगे? जब भी देखें तब होश से यह भी देखें कि स्पर्श हो रहा है कि नहीं। सिर्फ देख रहे हैं, धीरे 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 फासला साफ दिखाई पड़ने लगेगा, और साफ दिखाई पड़ने लगता है कि मैंने स्पर्श किया कि देखा। और जब आप पाएंगे कि दिखाई पड़ने लगा, स्पर्श किया, तभी आपको अनुभव हो जाएगा कि इंद्रियां जहां जहां स्पर्श करती हैं वहीं वहीं बंधन को निर्मित करती, जहां जहां स्पर्श नहीं करती वहां वहां बंधन निर्मित नहीं होता है। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपकरण का काम लेता, भोग का नहीं। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से भोगता नहीं, केवल उपयोग लेता है। असंयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपयोग कम लेता, भोग ज्यादा लेता। आंख से देखना उपयोग है,
आंख से भोगना, स्पर्श करना उपयोग नहीं है, भोग है। भोग बंधन है, उपयोग बंधन नहीं है। इस स्पर्श की सूक्ष्म व्यवस्था को स्मरण पूर्वक देखने से व्यवस्था क्रमशः टूटती चली जाती। सप्रेशन संयम नहीं है, दमन संयम नहीं है, संयम जागरण, होश, रिमेंबरिंग, स्मृति। इसको प्रयोग करके देखें। इसे देखते रहें और प्रयोग करते रहें तो पहली घटना घट सकती है संयम की, अर्थात विषयों तक इंद्रियों का रस तिरोहित हो जाता है। विषय तक इंद्रियां जाती हैं उपयोग के लिए, भोग के लिए नहीं। सेतु टूट गया। तब जो व्यक्ति है वो संयमी, ऐसा संयमी व्यक्ति कृष्ण कहते वो उपलब्ध हो जाता है।